हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है। यानी कि एज पर S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 विच बैंक इज ऑन टॉप। तो ये सबसे टॉप पे है यस बैंक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे अंतराल के इंतज़ार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है। यानी कि नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग टू अर्थ ऑन मार्च 19, 2025 आफ्टर 9 मंथ वेट। तो ये बुच विलमोर और सुनीता विलियम ये दोनों हैं जो लौटने वाले हैं 19 मार्च को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया। यानी कि विच प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टू रिवोल्यूशनलाइज इंडियाज एआई मॉडल। तो ये है इंडियन एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा को, ये दोनों हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है। यानी कि विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड टैरिफ रिलीफ बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अंटिल अप्रैल 2, 2025। तो मैक्सिको ने इसकी अति की है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बिहार राज्य ने किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार। तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए रुपये आवंटित किए गए हैं शिक्षा विभाग को, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यानी कि अलॉन्ग विथ आईआरसीटीसी विच अदर कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस रिसेंटली। तो ये आईआरएफसी को ये दर्जा, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमाल मिसाइल को भारत द्वारा कब तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। यानी कि बाय व्हेन इज द तमाल मिसाइल एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। तो ये जून 2025 तक इसे अपने नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये उत्तराखंड राज्य ने इसे शुरू की है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव के सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक के 2580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यानी कि in which union territory did PM Modi inaugurated the lay the foundation stone of various department projects
वर्थ मोर देन 2580 करोड़ इन सिलवासा दमन एंड दिऊ। तो ये दादरा और नगर हवेली में इसका किया गया है, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि विच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 8। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इस तिथि को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है, यानी कि विच बैंक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन एयर फोर्स एंड CSA अकेडमी टू लॉन्च प्रोजेक्ट हैक। तो HDFC बैंक के साथ ये समझौता किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है, यानी कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन्स। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।